हेलो फ्रेंड्स, आज है मेरे पास मल्टीमीटर। और मल्टीमीटर कैसे ऑपरेट किया जाता है और ये कैसे काम करता है, और एज अ टेक्नीशियन हम इसे कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। ये जो नंबर्स और लेटर्स है, इसका अर्थ क्या होता है, आज इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो मेरे पास है ये मल्टीमीटर। इसके सबसे ऊपरी पोर्शन को डिस्प्ले बोला जाता है, और इसके नीचे जो है इसे डायल या सिलेक्टर बोला जाता है। तो इस डायल को आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, कहीं भी घुमा सकते हैं इसे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके बाद यहाँ पे जो दो वायर्स हैं इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे एक ब्लैक और एक रेड कलर का वायर होता है, और इस दोनों वायर्स को प्रॉप्स बोला जाता है। तो इस दोनों प्रॉप्स को कहाँ पे जोड़ना है आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले ये ब्लैक वाला जो प्रॉप्स है इसे हम डालेंगे यहाँ पे लिखा हुआ होता है COM। COM का अर्थ होता है कॉमन, और कॉमन का अर्थ होता है न्यूट्रल अर्थात ग्राउंड। तो इस ब्लैक वाले प्रॉप को कॉमन में डालेंगे, और ये जो रेड वाला प्रॉप है इसको यहाँ पे वोल्टेज, ओम और मिली एम्पियर यहाँ पे भी डाल सकते हैं, और यहाँ पे भी डाल सकते हैं। 10 एम्पियर DC यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये है करंट का मेजरमेंट के लिए। तो इस ब्लैक को हमने यहाँ पे डाल दिया है, और रेड वाले जो प्रॉब है उसको यहाँ पे डालना है राइट साइड में, जहाँ पे वोल्टेज, ओम और मिली एम्पियर का जो मार्क है इस होल में डालना है इसको, रेड प्रॉब को, क्योंकि यहाँ से हम कंटिन्यूटी, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस का नाप ले सकते हैं। अब इसके बाद में बात करेंगे एज अ टेक्नीशियन इस मल्टीमीटर को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इसका जो यूजेज होता है उसका, वोल्टेज, करंट, कंटिन्यूटी और लास्ट वाला जो होता है रेजिस्टेंस। तो ये जो 4 मेज़रमेंट है इस मल्टीमीटर के थ्रू हम ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे वोल्टेज का। तो वोल्टेज वोल्ट में मेज़र किया जाता है, और इसका स्टैंडर्ड यूनिट जो होता है वो होता है V। तो वोल्टेज भी दो तरह का होता है, एक होता है DC वोल्टेज डायरेक्ट करंट, और एक होता है अल्टरनेट करंट AC। तो सबसे पहले DC को पहचानना कैसे आपको दिखाते हैं। तो इसको हम यहाँ पे देखेंगे इस मल्टीमीटर में, यहाँ पे V लिखा हुआ है, और इसके साइड में एक लाइन होगा, और लाइन के नीचे डॉट डॉट होना चाहिए। इसका मतलब होता है ये DC वोल्टेज है। आप इस तरह पहचान सकते हैं इसे, और DC वोल्टेज का नाप आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद में बात करेंगे AC वोल्टेज का। V के साइड में जो ये वेव का सिंबल है, यह AC करंट का सिंबल। तो इसको अब मल्टीमीटर में देखते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है V, और V के साइड में यहाँ पे वेव का सिंबल है, यह AC वोल्टेज का सिंबल। आप यहाँ से AC वोल्टेज का नाप ले सकते हैं। AC वोल्टेज का सिंबल यहाँ पे है, लेकिन किसी और मल्टीमीटर में किसी और जगह पे हो सकता है। तो इसीलिए इस DC और BC का जो सिंबल होता है उसको पहचानना ज़रूरी है। तो AC वोल्टेज का मेज़रमेंट कैसे लेना है प्रैक्टिकली देखेंगे। तो सबसे पहले ऐसे दोनों जो ये प्रॉप्स है इसको ऐसे टच करके चेक करेंगे यह काम कर रहा है कि नहीं। तो ये काम कर रहा है, तो अब इसे प्रैक्टिकली देखेंगे। तो मेरे पास है 12 वोल्ट का बैटरी। तो इस 12 वोल्ट बैटरी को मापते हैं, इसका वैल्यू कितना आता है। तो इस बैटरी को पहले देखेंगे। इसको मापने से पहले इसका वोल्टेज मालूम होना चाहिए। तो ये 12 वोल्ट का बैटरी, और इसमें मैक्सिमम इसका जो वैल्यू आना चाहिए वो आना चाहिए 12.8, 12.8। तो ऐसे आप चेक करेंगे तो इसमें कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए आपको इस डायल को घुमाना होगा। अगर आप 2 वोल्ट पे रखेंगे तो इसका सही माप नहीं आएगा, और अगर 200 पे रखते हैं तो भी सही माप नहीं आएगा। तो 12 वोल्ट का बैटरी है, तो इसको 20V अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो 20V पे रखें। अगर 20V पे रखते हैं तो इसका सही मेज़रमेंट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे शो कर रहा है कितना, 12.81, 12 वोल्ट 12.8 वोल्ट दिखा रहा है ये। फिर से इसको देखते हैं, ये 12.81 दिखा रहा है। तो मल्टीमीटर से इस तरह आप DC वोल्टेज का माप ले सकते हैं। तो अब बात करेंगे AC वोल्टेज का।
ऐसा होता है इसका सिंबल, वी के साइड में वेब का सिंबल होता है। तो इसको हमने पहले ही देखा था, ये अब इसके अपोजिट में यहाँ पे। तो फिर से देखते हैं इसका सिंबल, ऐसा वी होता है और वी के साइड में होता है वेब का सिंबल। इसका अर्थ होता है एसी वोल्टेज। तो यहाँ से आप एसी वोल्टेज का माप ले सकते हैं। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो मेरे पास है आज घर का एक बोर्ड, उस बोर्ड में जो एसी का वोल्ट है उसको मेज़र करते हैं। तो एसी वोल्टेज का मेज़रमेंट लेने के लिए यहाँ पे दो ही ऑप्शन है, एक है 200 वोल्ट और दूसरा है 600 वोल्ट। तो आपको पता ही होगा घर का जो एसी वोल्टेज होता है वो होता है 200 से ऊपर का वोल्टेज। तो इस डायल को अगर आप 200 पर रखेंगे तो सही माप नहीं ले सकते, तो इसीलिए इसको 200 पे नहीं 600 वोल्टेज पे रखना है, 600 वी पे। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो मेरे पास है दोनों ब्लैक और रेड प्रॉप्स, इसको यहाँ पे डालेंगे इस होल में। एसी वोल्टेज में प्लस माइनस नहीं होता है, तो आप ब्लैक या रेड दोनों को नीचे ऊपर कहीं भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे दिखा रहा है कितना 224-25 वोल्ट। तो इस प्रॉप्स को एक बार एक्सचेंज करके देखते हैं, ब्लैक को नीचे और रेड को ऊपर करके देखेंगे। यहाँ पे उतना ही माप आएगा 224-25। तो ये सही दिखा रहा है। इस तरह आप एसी वोल्टेज का मेजरमेंट ले सकते हैं इस मल्टीमीटर के थ्रू। तो अब बारी है करंट का, और करंट का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है एम्पियर। इसीलिए करंट को ए के द्वारा संकेत किया जाता है। और करंट भी दो तरह का होता है, एक होता है एसी करंट और दूसरा होता है डीसी करंट। और करंट का जो सिंबल होता है सेम वोल्टेज की तरह होता है, आपको दिखाते हैं। यहाँ पे ए है और ए के साइड में एक लाइन है और लाइन के नीचे डॉट डॉट, इसका अर्थ होता है ये है डीसी करंट। और दूसरा होगा ए और ए के साइड में होना चाहिए वेब का सिंबल, इसका अर्थ होता है एसी करंट। तो आप यहाँ से एसी और डीसी दोनों करंट का मेजरमेंट ले सकते हैं, और ये मैं प्रैक्टिकली नहीं दिखा सकता। तो चलते हैं अब इसके आगे। अब इसके आगे देखते हैं कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी में ऐसा होता है एक डॉट और डॉट के पीछे होता है 3 लाइंस, और यह कंटिन्यूटी का सिंबल यहाँ पे देखते हैं इस मल्टीमीटर में। यहाँ पे जो ये डॉट है और डॉट के पीछे जो 3 लाइंस है, यह कंटिन्यूटी का सिंबल। यहाँ से आप डायोड को भी चेक कर सकते हैं। तो अब इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। तो मेरे पास है ये स्कूटर का वायरिंग, तो आपको दिखाते हैं कंटिन्यूटी कैसे चेक करना है। तो कंटिन्यूटी का अर्थ होता है लगातार बिना अवरोध। तो इसमें इस तार में कहीं कट है या कहीं पे ये तार कटा हुआ है, उसको चेक करना ही कंटिन्यूटी होता है। तो इस तार को चेक करेंगे, इसका एक पॉइंट यहाँ पे है और दूसरा पॉइंट पीछे है, और ये तार ठीक है कि नहीं, कहीं पे कटा हुआ है कि नहीं, उसको चेक करेंगे। तो तार का कंटिन्यूटी चेक करने के लिए मल्टीमीटर में कंटिन्यूटी का सिंबल जो होता है उसको पहले पहचानेंगे और इस डायल को घुमाएंगे, और घुमाने के बाद में इसको कंटिन्यूटी पे रखेंगे। फिर इसका जो प्रॉब होता है ब्लैक और रेड, इस दोनों प्रॉब को तार के दोनों पॉइंट पे रखेंगे और इसको चेक करेंगे। तो मैंने एक प्रॉब यहाँ पे रखा है इस पॉइंट पे, और दूसरा जो इसका प्रॉब है दूसरे पॉइंट पे रखेंगे इस पॉइंट पे। ऐसे करने पे मल्टीमीटर में कुछ नंबर्स या बीप का जो साउंड होता है वो बजना चाहिए, और यहाँ पे कुछ नंबर शो कर रहा है और बीप का साउंड भी आ रहा है, और इसका मतलब होता है तार का जो कंटिन्यूटी है ठीक है, तार कहीं पे भी कट नहीं है। तो आपको अब सुनाएंगे इसका जो बीप का साउंड होता है वो कैसा होता है। तो कंटिन्यूटी का साउंड कुछ इस तरह का होता है। तो अब लास्ट में देखेंगे रेजिस्टेंस, और एज अ टेक्नीशियन एज अ मैकेनिक रेजिस्टेंस के बारे में, और रेजिस्टेंस कैसे चेक किया जाता है, और इसका जो वैल्यूज़ होता है कितना होता है और कितना होना चाहिए, और बाइक में लगे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होता है उसको चेक कैसे करना है आपको मालूम होना चाहिए।
तो चलिए आज रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं और इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो सबसे पहले इसका जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है उसके बारे में बात करेंगे। इसका स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो हम जिसे ओमेगा बोला जाता है। इसका मतलब होता है किसी भी रेजिस्टेंस का जो माप होता है वो ओम में ही मापा जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं ओम का सिंबल कहाँ पे है इस मल्टीमीटर में। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ओम का सिंबल और इसके साइड में 2 मेगा ओम, 200K, 20K, 2K और 200 ओम का यहाँ पे नंबर्स लिखा हुआ है। यहाँ से आप किसी भी रेजिस्टेंस का मेजरमेंट ले सकते हैं, लेकिन उस रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है आपको पहले से मालूम होना चाहिए। आंसर अगर मालूम हो तो आप रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। तो अब इस डायल को घुमाते हैं, 200 ओम पे रखेंगे और चेक करेंगे इस FI इंजेक्टर को और इसका जो वैल्यू होता है 11 से 13 ओम होना चाहिए। तो चेक करते हैं यहाँ पे कितना दिखा रहा है 12.6, मतलब कि ये सही है। इसका जो वैल्यू आना चाहिए 11 ओम से 13 ओम के बीच आना चाहिए और ये सही दिखा रहा है। अब देखते हैं दूसरा कंपोनेंट। मेरे पास है ST कोयल और इसको चेक करते हैं, जबकि इसका मुझे रेजिस्टेंस वैल्यू मालूम नहीं है। तो इसको चेक करते हैं। तो ये दिखा रहा है कितना 2.87 दिखा रहा है। तो इसका जो रेजिस्टेंस वैल्यू है ये ठीक है या गलत मुझे मालूम नहीं। तो इसके लिए हमें किसी भी कंपोनेंट का जो रेजिस्टेंस वैल्यू होता है वो पहले से ही मालूम होना चाहिए। अगर मालूम हो तो आप ये कंपोनेंट ठीक है कि गलत है आप पता ला सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जैसे कि मुझे इस इंजेक्टर का वैल्यू पहले से मालूम था। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।